इट्टी एम्ब्रो ट्रांसफर से दोनों बछड़ियां पैदा हुई हैं। बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल की ये दोनों बछड़ियां हैं। हरी जो बुल है जिसका पहले नाम था H973, फादर इनका H973, और इसकी माँ अलग है और इसकी माँ अलग है। इसकी माँ है जो श्यामू बुल है, उसकी माँ है जो वही इसकी माँ है। श्यामू बुल की बहन है ये मदर साइड से, और ये बहन है मीणे बुल की। जो मीणी गाय है 20 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी है, उसी की बेटी है ये। एम्ब्रो तैयार किया गया, फिर उनको एचएफ के पेट में रखा गया, एचएफ के गर्भ में रखा गया, फिर ये बछड़ियां पैदा हुई। पूरी जानकारी बाकी शर्मा जी से लेते हैं। हरियाणा नस्ल का सबसे पहले नाम रोशन करवाया इन्होंने। हरियाणा नस्ल के काफी दीवाने हैं और हरियाणा नस्ल को बचाने के लिए इन्होंने इट्टी का प्रयोग किया। तो शर्मा जी राम राम। रामी राम, रामी राम, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल जी। ठीक है जी। क्या क्या उम्र हो चुकी है दोनों बछड़ियों की? 21 साल के करीब हो गया ये। एक साल के करीब। ठीक है जी। तो थोड़ा सा बताएं कैसे पैदा हुई है बछड़ियां? ये उन्होंने यहाँ से इसके अंडे लेके गए यहाँ से। कौन सी गाय के अंडे लेके गए? ये मिनी के और उसके हमारी जो लाली गाय है उसके। मिनी और लाली के। लाली जो श्यामू की माँ है। श्यामू की माँ, उसके अंडे दोनों के अंडे लेके गए यहाँ से। ठीक है। फिर उन्होंने हरी सेक्स सीमन से कंसीव करवा के जी, फिर इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करके फिर एचएफ में रखवाया था। एचएफ में रखवाया था। वो एचएफ यहीं की थी? यहीं की इन दोनों की माँ। ठीक है। तो ये एम्ब्रो सक्सेसफुल रहा है पहली बार में, या फिर कितने टाइम करने पड़े उनको? वो काफी टाइम जी, 6 महीना लग गए थे। 6 महीने लगे। 6 महीने में कामयाबी मिली थी? कामयाब 2 बछड़ी हुई निकली। ठीक है जी, ठीक है। तो 2 बछड़ियां मिली है। वैसे एम्ब्रो से पैदा हुई है, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल की है। कहीं भी एचएफ का कोई इसमें नामो निशान नहीं है। सिर्फ एचएफ के गर्भ में रखी गई थी, किराए का गर्भ। वो बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सही भी मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाप है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा नस्ल को या फिर विलुप्त होती नस्लों को बचाना है तो यही एक तरीका है जिससे तेजी से नस्ल को बचाया जा सकता है। तेजी से एक गाय से अनेकों गाय पैदा की जा सकती हैं। तो यहाँ पर इनकी टिट्स क्वालिटी दिखाना चाहेंगे आपको। बिल्कुल शांत शरीफ स्वभाव की ये बच्चियां दोनों की दोनों। ये देखे नीचे से थन देखे, बिल्कुल 4 थन है, अलग अलग है, कोई 5वां या 6ठे थन नहीं है। 4 थन मोटे मोटे बड़े बड़े। ये देखें भाई, बहुत सुंदर बछड़ी, और थू ही बहुत बड़ी है। सींगों के बीच में पूरा पोल है। ये देखें। और इसी प्रकार जो ये बच्चियां, इसके भी थन देखे आप, पूरे मोटे मोटे बड़े बड़े थन है। जो हरी बुल है H973 जो बुल होता था, उसकी बेटियां बढ़िया दूध पर आ चुकी हैं, अनेकों बेटियां। तो उन्हीं की तरह ये भी दोनों बढ़िया दूध उत्पादन क्षमता की बछड़ियां बनेंगी। बहुत बढ़िया। सुंडियाना भी इस गाय की भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी है एक उंगल। तो इतना तो चलता हरियाणा नस्ल में। बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल की हैं दोनों की दोनों। यहाँ पर ये देखें, छोटा साचा, बिल्कुल छोटा सा साचा है, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल की। तो शर्मा जी, आपने ये कदम क्यों चुना? आपके पास तो अनेकों हरियाणा नस्ल की गाय। ऐसा था जी, मैंने गाय की बछड़ी लेनी थी। अच्छा। और गाय वापस ब्याने वाली लगती नहीं थी। अभी वापस भी आएगी। कल को मैं भी मर जाऊं, गाय भी मर गई तो बछड़ी नहीं होगी उनकी। सेम पोजीशन श्यामू की माँ की और मिनी की, और एम्ब्रियो से बछड़ी पैदा होनी आसान हो गई है। आसान होती है। तो उसके बाद शायद श्यामू की माँ तो ब्याही भी नहीं है। श्यामू की माँ तो वो भी ब्यागी नहीं, जब ये बछड़ी हुई उसके बाद नहीं ब्याही, बूढ़ी हो चुकी है। और मीनी अब ब्याएगी 1-2 दिन में ही। वो तो फिर भी 4-5 साल लगे हैं, परमात्मा की कृपा से अभी ब्याएगी। तो परंतु अपने कब सेम गाय बन गई है। सेम गाय बन गई, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज निकाल ली उनमें से। एम्ब्रो का कमाल है भाई। कितने पैसे लगे, कितना खर्चा लग गया आपका? वो खर्चा तो वैसे वो तो 30,000 एक एम्ब्रो के लगभग 30,000 रुपए लगते बोलते थे। परंतु खर्चा बहुत आया, बहुत लग गया खर्चा। कोई 6 महीने तक गाय की कंसीव करती है, कोई कंसीव नहीं करती है। गाय 10-15 रखनी पड़ती है हिट में। जी जी जी। और कम से कम एम्ब्रो करने तब भी आएंगे जब कम से कम 10 एम्ब्रो हम उनसे लेते हैं। ये प्रथा, हालांकि आपके साथ है उनका जो गठबंधन है अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी एम्ब्रो पे काम करना चाहे तो 10 एम्ब्रो पे कम से कम करवाना पड़ता है। अनेकों संस्थाएं हैं जो अलग अलग उनकी कंडीशन रहती हैं ये काम करने के लिए। सबसे पहले हरियाणा नस्ल का जो रामू बुल है वो भी शर्मा जी ने ही तैयार किया, और जो एम्ब्रो के ऊपर काम भी हरियाणा नस्ल में सबसे पहले शर्मा जी ने करके दिखाया है। 1-1 साल इनकी उम्र हो चुकी है। बाकी जब ब्याएंगी तब भी आपको वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी कैसी क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता रहती है। पूरी जानकारी आपको दोनों बच्चियों के बारे में मिलेगी। अगर कोई एम्ब्रो के ऊपर काम करना चाहता है
तो आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताएं, क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। ऐसा ही एक्सपर्ट डॉक्टरों से एम्ब्रियो का काम करवाना चाहिए। अच्छा, जो एक्सपर्ट होते हैं, हाँ हाँ, फिर वो ही इसको सक्सेसफुल हो सकते हैं, परंतु 1-2% सक्सेसफुल हो रहे हैं ये काम। हाँ हाँ, अगर 10 गाय अपन रखेंगे हाँ, तो उनका साल का खर्चा भी होगा और भी हाँ, होगा, साल भर हीट में आती जाएगी। हाँ, परंतु ये आम आदमी का काम है, आम आदमी का काम नहीं, खर्चा बहुत खर्चा ज्यादा है, बहुत ज्यादा खर्चा। परंतु ये करोड़ों रुपए में चीज नहीं बनती, वो तैयार होगी, वो तैयार होगी, सही बात है। हाँ। अगर आज के समय ऐसी गाय, ऐसी बच्ची अगर हम पैदा करना चाहें तो बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ। बहुत संयम चाहिए, तब जाकर पैदा हो तो हो, ना तो ना भी हो। लेकिन एम्ब्रो से फास्टेस्ट प्रोसेस है ये, तेजी से प्रक्रिया है ये बच्चे पैदा करने की, गाय लेने की। बाकी लगे हुए हैं साइंटिस्ट इस काम में। हाँ हाँ, जैसे यही था, हाँ, पहले 10% होती थी, अब 45-50% होने लगी। जी जी जी, ये भी कभी ना कभी होएगी, होएगा कभी ना कभी। हाँ। हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये रखने लग जाए। उसके बाद क्लोन विधि भी जल्दी आ जाएगी। क्लोन विधि भी आ जाएगी। आपके पास क्लोन से भी कोई कटड़ा या कटड़ी कटड़ा हुआ था, क्लोन का कटड़ा भी होगा। तो पहला कटड़ा फील्ड में यहीं पैदा हुआ था, पैदा हुआ फील्ड में क्लोन का। जी जी जी। हाँ।